नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्यभट्ट सभागार में और आज जो है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान समारोह 31 जनवरी 2021। हर साल तो ये रांची से बाहर होता है, लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए झारखंड की राजधानी रांची में हुआ है और रांची के ही साहित्यकार रणेंद्र जी को यह पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या मानते हैं इस पुरस्कार को आपको जो यहाँ मिला है और यहीं पे भी हुआ और यहीं आप ही को इस पुरस्कार से नवाजा गया, कितनी बड़ी मानते हैं? देखिए, ये जो पुरस्कार 2011 से शुरू हुआ है, तो इफ़को जो है वो किसानों की सहकारी संस्था है और जिन रचनाओं में गांव और किसान उकेरे जाते हैं उसमें श्रेष्ठ रचनाओं का चयन करते हैं। और जो इनकी चयन समिति है उसमें बहुत ही बुजुर्ग हमारे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आदरणीय नित्यानंद तिवारी हैं, मुरली मनोहर सिंह हैं, चंद्रकांता मैडम हैं, डॉक्टर रविभूषण हैं, दिनेश कुमार शुक्ल हैं, डॉक्टर विष्णु नागर हैं। तो आदिवासी जीवन पे लिखी हुई रचना को उन्होंने सम्मानित किया है। यानी कि अभी तक किसान और किसानी के आंदोलन में आदिवासियों को नहीं माना जा रहा था, तो कम से कम मुख्य धारा ने किसान के बड़ी परिधि में आदिवासी किसान को भी स्वीकार कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पुरस्कार के द्वारा उस भूल का निराकरण किया गया है कि जो 1767 से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था हमारे इलाके में, तो उन विद्रोहों को, चाहे वो जिसको आप भूमिज और संथाल विद्रोह कहें या तमाड़ में विद्रोह कहें या कोल विद्रोह 1831-32 का कहें, बीर बुद्धू भगत का, या संथाल हुल कहें या बिरसा मुंडा का, तो आप आदिवासी विद्रोह या आदिवासी क्रांति के तौर पे देख रहे हैं। जबकि वो अपनी खेती और अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो किसानी के संघर्ष के तौर पे क्यों नहीं उनको देखा जा रहा था? तो पहली बार अगर आदिवासी साहित्य को किसानी के परिधि में लाया जा रहा है, तो एक तरह से मुख्य धारा अपना भूल का निवारण कर रही, मैं इस रूप से देख रहा हूँ। रणेंद्र जी, अपनी कहानी का आपने जिक्र किया है, युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा मोबाइल की तरफ, डिजिटलाइजेशन जिस तरह हावी होता जा रहा है, इंटरनेट जिस तरह से हावी होता जा रहा है, अगर एक दिन का डाटा रिचार्ज अगर नहीं हो आजकल के लोगों के मोबाइल में, तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह यही चीज़ साहित्य भी उनके जीवन में कैसे आए? साहित्य जो है आपके अंदर की संवेदना को बचा के रखती है, आपकी मन की मिट्टी गीली हो और दुखों के, दूसरे के दुख को भी आप अपना दुख समझें। ये कविता, ये साहित्य आपको बताती है और आप अपने जीवन में जो अनुभव करते हैं वो एक जीवन का अनुभव है। आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो दूसरे के जीवन को भी आप महसूस करते हैं कि मैंने जिया। तो आप किताबों के पढ़ने के क्रम में कई जीवन एक साथ जी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जीवन में किसी फील्ड में हो, अगर आपकी मन की मिट्टी गीली है, आपकी संवेदना जीवित है, आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझ रहे हैं, तो जिस हिंदुस्तान के बेहतर हिंदुस्तान की हम कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना तभी संभव होगी हम सब मिलके सकारात्मक करें। वो सकारात्मक करने की ओर या स्वयं से, मैं से ऊपर, व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाने का काम साहित्य करता है, आपकी संवेदना करती है। इसलिए साहित्य और कविताओं से जुड़ाव बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप किसी पीढ़ी के हों। रणेंद्र जी, जिस चीज़ के लिए आज आपको पुरस्कार सम्मान मिला है, उनका जिक्र हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप करें कि किस पुस्तक के लिए आपको ये साहित्य? एक तो ये समस्त आपके साहित्यिक अवदान के लिए दिया जाता है, तो खास करके जो मेरे 2 उपन्यास हैं, ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश। तो ग्लोबल गांव का देवता जो हमारा असुर समुदाय है, जो अत्यंत कमज़ोर जनजाति के तौर पर दर्ज है, 11,000 जिनकी जनसंख्या है, और जो धरती के उस सबसे ठहलते ठहलते ऐसे जगह पहुँचा दिया गया है, पहाड़ों के उस चौरस पे जिसको पाट कहते हैं, जहाँ बॉक्साइट माइंस है, बॉक्साइट है और पिछले 30-40 सालों से बॉक्साइट निकाला जा रहा है। तो मेरी उपन्यास की ये चिंता है कि एक दिन उनके यहाँ उनके पैरों से ज़मीन खींच ली जाएगी और जो काम इंद्र ने शुरू किया था सुर असुर संग्राम के तौर पे, तो ये जो कॉरपोरेट देवता हैं, जो टाटा है या और बड़ी कंपनियाँ हैं, जो जिनको आज के दिन ही सारी मोटरसाइकिल, सारी कार, सारी उपभोक्ता सामग्री बना के आज के ही सब बेच देना है, कल के लिए बचा के नहीं रखना है, तो उस मुनाफे की लालच के दौर में एक पूरा जनजातीय समुदाय गायब हो जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है। उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके लोकगीत, उसके सारे कस्टम्स ख़त्म होने वाले हैं। उस पीड़ा के एहसास को मैंने बुनने और लिखने की कोशिश की थी ग्लोबल गांव के देवता में। 2006 में आया थी रचना।
और गायब होता देश में जो रियल एस्टेट है, जो ज़मीन के कारोबारी हैं आपके यहाँ, जो रातों रात आदिवासी बस्तियों को गायब करके वहाँ अपार्टमेंट खड़े कर देते हैं। तो ये देश मतलब कंट्री नहीं, देश मतलब हमारा छोटा सा देश, गांव, हमारा इलाका जो गायब हो रहा है, उसके साथ साथ पूरी आदिवासी संस्कृति जो गायब हो रही है, वो पीड़ा वहाँ मुंडा इतिहास, मुंडा संघर्षों की कहानी, रामदयाल मुंडा और दयामनी बारला जैसे कैरेक्टर के साथ उपन्यास लिखा गया था। तो ये ठीक है कि समस्याएं हमारी हैं, लोकल हैं, लेकिन रियल एस्टेट और ज़मीन की लूट बड़ा ग्लोबल है वो परिवेश। तो ढंग से जहाँ जहाँ इंडिजिनस पॉपुलेशन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में है, वहीं मिनरल्स हैं, उनको उजाड़ के ही मिनरल निकालना है। तो ये ग्लोबल एक फेनोमेना है। इस कारण से ये रचनाएं स्वीकृत हुई और सराही गई हैं। मेरा सौभाग्य है। तो निश्चित रूप से जो है इसको साहित्य सम्मान समारोह में इनसे नवाजा गया है रांची के, और निश्चित रूप से जो आदिवासी हैं किस तरह से जो है विलुप्त होती जा रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। सर ने बताया कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से तेज़ी से हो रहा है, भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलें काटे जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन जरूर हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन जरूर हो रहा है, लेकिन पुरानी सभ्यता जो है हमारी कहीं ना कहीं भूलती चली जा रही है, जिसे कि साहित्य के माध्यम से हम उसे लिख कर, पढ़ कर समझ सकते हैं और जान सकते हैं उसकी महत्वता को। तो निश्चित रूप से इस साल जो यह कार्यक्रम हुआ है, कहीं न कहीं झारखंड को एक सही दिशा में ले जाएगी और सफल बनाने में कारगर साबित होगी। राजधानी रांची से लाइव लगातार के लिए मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।